श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ, इन मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट और बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास की जब नवरात्रि आती है तो उस नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। और वहीं अगर बात करें आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या फिर सुबह शाम दीप जलाकर और ज्वार की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर जो भक्त हैं उनके मन में बहुत संशय बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस पूजा को जो है विधि विधान से नहीं करते हैं, जबकि आप इन गुप्त नवरात्रि में भी 9 देवियों की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ जो भी भक्त नव दुर्गा अंबिका की पूजा आराधना करने का कोई भी उपाय अपनाता है या कोई भी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये बात अलग है कि ये जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं ये सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती हैं, इसलिए इसको गुप्त रखा गया। श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो शक्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं कि गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल गुप्त रहकर अपनी कामना को किसी से भी ना शेयर करके अपने मंत्रों को, अपनी पूजा को, अपने व्रतों को किसी को बिना बताए अगर आप पूरा करते हैं तो बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। और नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और यह 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है माँ महाकाली, दूसरी महाविद्या है माता तारा, तीसरी माँ छिन्नमस्ता, चौथी माँ शोषी, पांचवी माँ भुवनेश्वरी, छठी माँ त्रिपुरा भैरवी, सातवीं माँ धूमावती और 8वीं माँ बंगलामुखी, 9वीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या माँ कमला हैं। आपको इन नवरात्रि में भी उसी प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए जिस तरह से आप बाकी प्रकट नवरात्रियों में करते हैं, यानी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यदि हो सके तो पूरे उपवास रखें। ना कर पाएँ अगर, जैसे आपने अभी तक नहीं किया है और आप कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ठीक उसी तरह से आप पाठ कर सकते हैं। आप सुबह शाम दीपक इतनी देर तक तो ज़रूर जलाएं कि 2-3 घंटे तक दीपक आपका जो है वो जलता रहे और संयमित रख कर आपको अपनी पूजा करनी है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको समय मिले तो चलते फिरते उठते बैठते आपको नाम जप लगातार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भी ना माँ भगवती की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा ऐसे समय में आपको नव माँ दुर्गा के मंदिर भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाने चाहिए। ये जो नवरात्रि है वो इसमें नवरात्रि की पूजा का विधान है और इसे ही उपयुक्त माना जाता है। इस समय आप अपने मन को एकाग्र करके जो भी महाविद्या है जिसका भी उस दिन होता है, जिस देवी का, आप उनका ध्यान करके जो संबंधित उनसे मंत्र होता है उनका जाप करना चाहिए। और साल 2025 में माघ मास में जो नवरात्रि है वो 30 जनवरी गुरुवार को शुरू होगी, 31 जनवरी को दूसरा दिन, इस तरह से करके 7 फरवरी को इनका 10वां दिन आएगा। उस दिन आपको कन्या को खिलाकर आपको जैसे नवरात्रि में आप पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से आपको पूजा कर लेनी है। अगर आप चाहें तो कलश का निर्माण कर सकते हैं, मतलब स्थापना कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का छोटा छोटा ही पाठ करें, लेकिन पाठ ज़रूर करें। ना कर पाए तो देवी सूक्ति, देवी कवच, इसका पाठ आप ज़रूर करें। ऐसा करने से भी आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। पति अगर आपके हों घर में तो आप उनसे कहिए कि वो हवन की शुरुआत कर दे। घर में अगर हवन होता है तो इन 9 दिनों में पूरी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहती है। माँ दुर्गा का ये दूसरा रूप है, शत्रु को के विनाश के लिए ये माँ का दूसरा रूप था, जिसमें माँ जितनी भी बुराइयां हैं उनको मिटाती हैं। और वो जो रूप है जो हम गृहस्थ जनों के लिए भी आता है माँ दुर्गा का, वो मनोकामना की पूर्ति के लिए भी होता है। साथ ही साथ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जो कह सकते हैं कि जो
सुगंध 9 दिनों तक रहती है, हवन की पूजा की जो सात्विकता रहती है। अगर गुप्त नवरात्रि में भी आप करते हैं, धीरे-धीरे इन चीज़ों के लिए अगर आप जागरूक होते हैं, तो वही माँ जो शत्रु के नाशन के लिए जिनका भयावह रूप देख के शत्रु डर जाते थे, उन माँ की दया से जब उनमें दया आती थी, तो वो दया से भी भाव विभोर हो जाती थी। तो उनकी दया पाने के लिए आप व्रत ना करते हुए भी आरती करें, उनकी पूजा अर्चना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।